ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, इसीलिए उन्हें इस बात की जानकारी थी कि अब उनका इस पृथ्वी पर समय पूरा हो चुका है और उन्हें अपने लोक में वापस जाना होगा। और वो ये भी जानते थे कि यदि हनुमान जी को इस बात का जरा भी एहसास हो गया कि काल देवता श्री राम को लेने आ रहे हैं, तो वो काल देवता को अयोध्या की सीमा में ही नहीं आने देते, क्योंकि श्री राम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी थी। इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मुख्य द्वार से हटाने के लिए अपनी अंगूठी को महल के फर्श में आई एक दरार में डाल दिया और इसके तुरंत बाद उन्होंने हनुमान जी को आदेश दे दिया कि वो उस अंगूठी को निकाल कर ले आए। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी लघु रूप में आ गए और दरार के अंदर अंगूठी खोजने के लिए चले गए। लघु रूप में उस दरार के अंदर प्रवेश करने के बाद हनुमान जी को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य दरार नहीं बल्कि एक विशाल सुरंग है। वहाँ हनुमान जी की राजा वासुकी से मुलाकात हुई। वह उनको अपने साथ नागलोक ले गए, जहाँ पर अंगूठियों का एक विशाल पहाड़ था। हनुमान जी आश्चर्य से भर गए। तब राजा वासुकी ने कहा कि आप अपनी अंगूठी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी चिंताग्रस्त हो गए, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ में से वह श्री राम की अंगूठी किस प्रकार ढूंढते, और सोचने लगे यह तो कूड़े के ढेर से सुई खोजने के समान है। उससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने जो भी अंगूठी उठाई वही श्री राम की अंगूठी निकली। हनुमान जी असमंजस में पड़ गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हनुमान जी को इस तरह परेशान देखकर राजा वासुकी मुस्कुराए और उन्हें कुछ समझाने लगे। नागराज वासुकी बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प में 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक है। अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य में रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे।